Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach by Dr. Vinoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को मैं आप लोग के सामने लाई हूँ, जिस पे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है गाइडेंस फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में हम किन्हें रखते हैं और इनके लिए जो गाइडेंस है वो सर्विसेज में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड किसे कहते हैं, क्या होते हैं बैकवर्ड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द टर्म बैकवर्ड इंडिकेट द कास्ट। बैकवर्ड जो है एक प्रकार की कास्ट को इंडिकेट या डिनोट करता है हु कैन नॉट पेस विद द क्लासरूम टीचिंग। ऐसे लोग जो कि क्लासरूम टीचिंग के साथ अपने आप को तालमेल नहीं कर पाते हैं या नहीं बैठा पाते हैं, उसे कहीं ना कहीं बैकवर्ड कैटेगरी में रखते हैं। नीड मोर असिस्टेंस देन वन विद एवरेज एंड अबव एवरेज इंटेलिजेंस। एक बच्चा जो कि एवरेज औसत और औसत से ऊपर कैटेगरी की बुद्धि रखता है, उसको छोड़ के अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है क्लासरूम टीचिंग या क्लासरूम प्रोसेस में, उसे ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसे बैकवर्ड कैटेगरी में रखते हैं। तो नीड मोर असिस्टेंस देन वन विद एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि जो बैकवर्डनेस है ये चीज बच्चों में आती क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे जो बच्चे बैकवर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेइंग दैट फिजिकल कॉजेज, जो आपका शारीरिक कारण हो सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी से जूझ रहा है बच्चा, जिसकी वजह से उसका जो लर्निंग है वो थोड़ा धीरे हो गई है। फिर मेंटल डिफेक्ट्स हो सकता है उस बालक में, तो ये बाय बर्थ भी हो सकता है, बर्थ के बाद भी वो गेन कर सकता है। एजुकेशनल इमेच्योरिटी, जो बच्चा है वो शैक्षिक रूप से एक तरीके से परिपक्व नहीं होता है, तो भी उसे बैकवर्डनेस की कैटेगरी में हम रखते हैं। इमोशनल फैक्टर्स, जो बच्चा है उसका संज्ञानात्मक विकास भी अगर पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तो भी वो बैकवर्ड कैटेगरी में आएगा। एटमॉस्फेयर इन द होम एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, बच्चा अगर इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और उसको घर पे अगर प्रॉपर पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ता जाएगा अपने क्लासरूम के एवरेज बच्चों की अपेक्षा भी। फैक्टर कंसर्निंग द स्कूल, बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो स्कूल को कंसर्न करते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजों पे भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बैकवर्ड जो चिल्ड्रन है उसकी पहचान कैसे होगी, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, हम कैसे उन्हें पहचानेंगे। तो डिस्कवरिंग द चाइल्ड्स EQ, बच्चे की EQ को हमें डिस्कवर करना है, उसको खोज करना है। डिस्कवरिंग IQ, इंटेलिजेंस को हमें खोज करनी है, उसको जानना है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट के आधार पर हम बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेटिंग बाय टीचर, उस बच्चे के क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से हम उस बच्चे का रेट ले सकते हैं। एंड केस हिस्ट्री, उस बच्चे का जो ओवरऑल इतिहास रहा है अभी तक, उसके दोस्त या परिवार, क्या उसकी हॉबीज है, किस चीज में इंटरेस्टेड है, क्या चीजें वो फ्री समय में करता है, तो वो सारी चीजों का लेखा जोखा अगर हम तैयार करें तो कहीं ना कहीं हम एक बच्चे के बैकवर्डनेस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स जिसके थ्रू हम बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो बैकवर्डनेस को समझने के बाद अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो बच्चा बैकवर्ड होगा वो कहीं ना कहीं एक स्लो लर्नर भी होगा, उसके सीखने की जो गति होगी वो नॉर्मली जो एवरेज बच्चे हैं उनसे थोड़ा सी कम होगी। तो उनके लिए हमें क्या गाइडिंग प्रिंसिपल को ध्यान रखना है एज ए टीचर, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कलेक्टिंग डेटा, स्पेशल क्लासेस हमें चाहिए। पार्शियल सेग्रीगेशन हमें करना है, पहले स्टार्टिंग में आप बंटवारा कर दीजिए ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें। शॉर्ट असाइनमेंट दीजिए, असाइनमेंट बहुत लंबा चौड़ा हैवी हम नहीं दे सकते हैं। ड्रिल वर्क, यानी कि बच्चों को बीच बीच में आपको उनको आइडेंटिफाई करते हुए ड्रिल वर्क करवाना है। प्रॉपर इवेल्युएशन करना है, क्लोज सुपरविजन करना है, ऐसे बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल एड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है अगर हम अपनी क्लास को ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव और सृजनात्मक क्षमता को विकसित करें, उसके लिए बच्चों को मौका देना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है। क्यूरिकुला अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं करिकुलम को डेवलप या मोल्ड करना है। वोकेशनल प्रोग्राम हम स्टार्ट कर सकते हैं इनके लिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन रिक्रिएशनल प्रोग्राम, जो जितने भी रिक्रिएशनल के प्रोग्राम है उसमें हम बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पहुँचा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा बल दे सकते हैं स्कूल के ड्यूरेशन के बाद, जिससे कि उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था गाइडेंस फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो एंड चैनल की वीडियो समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।